हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सिलोजिज्म के प्रैक्टिस के लिए मैंने वीडियो सीरीज शुरू किया जहां कि मैं आप सभी को 5 क्वेश्चंस हर रोज करा रहा हूं। ठीक है, ये डे 4 है। अगर आप सभी को इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो का। वहां से जाकर आप कॉन्सेप्ट गेन कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है कि ओनली अ फ्यू फ्लाई इज ड्रैगन। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? सम और सम नॉट दोनों। मतलब सम फ्लाई इज ड्रैगन एंड सम फ्लाई इज नॉट ड्रैगन। ठीक है, सम ग्रे आर ड्रैगन, कुछ जो ग्रे हैं वो ड्रैगन होंगे। नो फ्लाई इज बटरफ्लाई, कोई भी फ्लाई जो है वो बटरफ्लाई नहीं होगा। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। सम बटरफ्लाई इज ग्रे, तो देखिए बटरफ्लाई यहाँ पे है और ग्रे यहाँ पे है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इनका, तो सम का रिलेशन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है सम फ्लाई इज नॉट ड्रैगन, तो देखिए फ्लाई का ये वाला जो पार्ट है ये तो ड्रैगन नहीं है, तो ये बात तो सही है। तो ओनली कंक्लूजन 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सम हाई आर नॉट एल्टीट्यूड। सम हाई, हाई का इतना जो पार्ट है ये कभी भी एल्टीट्यूड में नहीं जाएगा। ठीक है, ओनली एल्टीट्यूड इज बिग, सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड ही बिग हो सकता है, बिग और कुछ नहीं हो सकता एल्टीट्यूड के अलावा, तो यहाँ पे बिग आ जाएगा। सम हाई इज ग्रेट, कुछ जो हाई है वो ग्रेट होगा। ठीक है, अब देखिए ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली का मतलब होता है ओनली ए इज बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ओनली ए इज बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। ठीक है, मतलब बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए होगा, बी ए के अलावा और कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने बी को यहाँ पे चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया है। ठीक है, कि ना तो बी से बाहर जाएगा ना बी के अंदर कोई आएगा। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। वेन डायग्राम तो बन गया हमारा। कंक्लूजन है ऑल ग्रेट इज कैन नॉट बी बिग, सारा का सारा जो ग्रेट है, कहाँ पे? यहाँ पे ग्रेट है। ठीक है, ऑल ग्रेट इज कैन नॉट बी बिग, तो सारा का सारा ग्रेट जो है कभी भी बिग नहीं हो सकता। तो सही बात है, सारा का सारा ग्रेट कभी बिग नहीं हो सकता, क्योंकि बिग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्टीट्यूड होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरा है ऑल ग्रेट इज बिग इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ग्रेट का बिग होने का पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा, क्योंकि बिग और कुछ नहीं हो सकता है। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। इसके बाद ऑल आर आर वाई। ठीक है, सारा का सारा जो आर है वो वाई होगा। सम वाई आर क्यू, कुछ जो वाई है वो क्यू होगा। नो क्यू इज जे, कोई भी क्यू जो है वो जे नहीं होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करते हैं। तो सम आर इज जे इज अ पॉसिबिलिटी, तो आर और जे में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं, तो इसकी सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। ऑल जे इज वाई इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा जे वाई में जा सकता है, तो हाँ जा ही सकता है, तो ये भी सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे देखिए सम बैंक आर आरबीआई, कुछ जो बैंक हैं वो आरबीआई होंगे। ठीक है, नो आरबीआई इज एसबीआई, कोई भी आरबीआई जो है वो एसबीआई नहीं हो सकता। ऑल एसबीआई इज सेबी, सारा का सारा जो एसबीआई है वो सेबी है। वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल बैंक आर सेबी, बैंक यहाँ पे है, सेबी यहाँ पे है, फॉलो नहीं करेगा। सम बैंक आर नॉट सेबी, बैंक यहाँ पे, सेबी यहाँ पे, सम नॉट का रिलेशन नहीं है, क्योंकि बैंक सारा का सारा सेबी के अंदर आ सकता है, तो ये भी गलत होगा। देखिए अगर आपको सम नॉट चेक करना है तो ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए। हम यहाँ पे सम नॉट में अगर कंफ्यूजन हुआ कि बी और सेबी में, बैंक और सेबी में क्या हो सकता है, सम नॉट होगा या नहीं होगा, तो हम ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी तो सम नॉट गलत हो जाएगा, और अगर ऑल की पॉसिबिलिटी गलत होगी, ऑल की पॉसिबिलिटी गलत होगी तो सम नॉट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि ऑल बैंक इज सेबी इज अ पॉसिबिलिटी, तो सारा का सारा बैंक सेबी के अंदर जा सकता है, हाँ जा सकता है भाई। तो इसीलिए अगर ऑल की पॉसिबिलिटी सही है तो सम नॉट गलत हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ऑल और सम नॉट है, मतलब ये कंप्लीमेंट्री पेयर्स हैं और दोनों गलत हैं, दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें आइदर और फॉलो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। भूल के भी इसमें नाइदर नॉर नहीं मारिएगा। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन आज का, ओनली शर्ट इज कोट। एक काम करिए, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ओनली का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको दिया है, तो उस क्वेश्चन के थ्रू आप ओनली का कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज कर लिए होंगे। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से इससे फायदा हो रहा हो, ये वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करिए, क्योंकि रीच नहीं हो पा रही है वीडियो की, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने दोस्तों के साथ अपने सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।